हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड किए थे। एक था सक्सेसिव रिडक्शन मेथड और सेकंड था मेरे पास इक्विपोटेंशियल मेथड। नाउ देयर आर सिचुएशन की जो सर्किट है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? इट स्टेट्स कि अगर आपके पास आपके पास कैपेसिटर हैं, उसमें से 4 तो आपने ऐसे अलोंग द क्वाड्रिलेटरल ऐड किए हुए हैं लाइक दिस, जैसे मैं बना रहा हूं, और 5वां आपने, अब ये 4 कॉर्नर है, 2 कॉर्नर ये बन जाएंगे और 2 कॉर्नर ये बन जाएंगे, और 5वां आपने इनके बीच में लगाया हुआ है। इनकी मैं नेमिंग कर देता हूं। ये C1 है, सपोज ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। 5 है ये। वो क्या कहता है, इफ C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4, तो फिर उस समय सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं चलो B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। अगर ये सिचुएशन है देन B और D आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे, मींस इनमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इस कैपेसिटर को लगाया या ना लगाया एक ही बात है। तो द सर्किट विल रिड्यूस लाइक दिस कि भाई एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है आपके पास, और एक कैपेसिटर ये है। राइट, अगेन दिस इज योर A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4। इट मीन्स C1 और C2 दोनों सीरीज में है। सीरीज में आपने पढ़ लिया है क्या होता है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, मीन्स अपर आर्म का तो ये कैपेसिटेंस है, लोअर आर्म का ये बन जाएगा। ठीक है बच्चा जी। व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या हो जाएगा, CAC। तो व्हाट इज C इक्विवेलेंट? अब दोनों फिर पैरेलल में है तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये बेस्ट वे है सॉल्व करने का अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है। देख लो डाउट हो इसके अंदर। अब इसको न्यूमेरिकल से और क्लियर करते हैं। राइट, न्यूमेरिकल से इसको और क्लियर करते हैं। लो जी, चलें आगे। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कि एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। ये ऐसे भी बन सकता था। दिस इज योर सपोज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5। अगर यहां पर भी एक कैपेसिटर लगा हो और आगे भी एक कैपेसिटर लगा हो, सपोज ये C3 C4 C5 हो चुके हैं, दिस इज सपोज C6, दिस इज C7 C8 और ये है। अब अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, चेक कर लो, वही उसी शेप में है। अगर मैं इसको देख रहा हूं ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसे हम एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। एक्सटेंडेड, आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं। अब अगर इन दोनों की रेशियो और ये रेशियो बराबर है, इट कैन बी ओमिटेड। उसके बाद अगर इन दोनों की और इन दोनों की रेशियो बराबर है, दिस कैन आल्सो बी ओमिटेड। ये भी सिचुएशन आ सकती है आपके पास। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको एक्सटेंडेड बोलते हैं बच्चों। कोई डाउट हो उसके अंदर? अभी यहां पर भी हो सकता था एंड सो ऑन, एक्सटेंडेड बोलते हैं। फिर हम रेशियो, मतलब अगर इन दोनों की रेशियो बराबर है और इन दोनों का डिवीजन डिवाइडेड इज इक्वल टू इन दोनों का डिवीजन, तो ये निकाल दो, इनको सॉल्व कर लो, आगे चलो, फिर चेक करो इनका बराबर है, फिर कर लो। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि अगर आपने, फिर आपका ये निकलेगा ना ऐसे कैपेसिटेंस, इस और इसमें निकलेगा ना बच्चा जी कैपेसिटेंस। तो आपका मान लो ये हट गया यहां से, तो अब इसके बाद अगला सिस्टम चेक करो, इन दोनों की रेशो हट, ये भी हट जाएगा।
चलता रहेगा ऐसे। ठीक है बच्चा। तो योर व्हीट स्टोन ब्रिज कैन बी सिंपल और इट कैन बी एक्सटेंडेड, दोनों हो सकते हैं भाई। ठीक हो गया। प्रॉब्लम देखो बेटा, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है। ठीक है बच्चा जी। मुझे ए और बी में कैपेसिटी बतानी है, ए और बी में कैपेसिटी बतानी है। इसका नाम सपोज C1 है, इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है, इसका नाम C4 है, इसका नाम C5 है और इसका नाम C6 है। सबकी कैपेसिटी बराबर है। व्हाट ही सेज कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू C5 इज इक्वल टू C6 इज इक्वल टू C, सबके बराबर है। लेकिन नेमिंग ये कि ताकि सर्किट ड्रॉ करते हुए आपको इजी रहे। अब आप ये देखो, ये सारे के सारे ए पे कनेक्टेड है। और थोड़ा सा सर्किट को रीड्रॉ करें। मैंने सर्किट को रीड्रॉ किया और सबसे पहले मैंने सिर्फ एक ड्रॉ किया यहां पर, वो कौन सा था? C4। उसको नीचे ड्रॉ करो, या चलो नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी रहे आपको। सर्किट के वहीं ड्रॉ कर लेते हैं जहां वो पहले ड्रॉ हुआ था। देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मैंने आगे शिफ्ट कर लिया। किसको? अपने C1 को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद ये देखो A है, तो मैंने क्या किया, ए आराम से बात करूंगा मैं। ए लो जी, ये मेरे पास C5 है, ये C2 को मैंने ऊपर सीधा कर दिया, C2 को कोई फर्क नहीं पड़ा, C1 आगे चला गया। ठीक है जी। और ये यहां से आपके पास क्या है? C3 है और ये आपके पास C6 है। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? रीड्रॉ करने में कोई, क्योंकि जो इक्वी पोटेंशियल पे थे वो अभी भी देख लो। C4 की एक प्लेट कहां जा रही है? ए पे जा रही है। C4 की एक प्लेट ए पे जा रही है, C4 की, चेक कर लो बच्चा जी। C2 की एक प्लेट ए के ऊपर जा रही है और C1 की एक प्लेट ए के ऊपर आ रही है। और जो सेकंड प्लेट थी C2, C3, C5 की कॉमन थी, वो फिर वही कॉमन है। चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने यहां पर पहले लगाया है इक्वी पोटेंशियल वाला मेथड कि जिसके पोटेंशियल बराबर है उनको वही रखा जहां थे वो। अब इसको अलग कर लें, ये फिर 5 बन गए। देखो ये 5 है, राइट। एक क्वाड्रिलेटर है ये, जिसकी यहां से लेकर यहां तक 4 साइड वाली क्वाड्रिलेटर लाई है। इसको मान लेते हैं, अब आराम से बात करते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है जी, और इसको डी। ए, बी और इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है जी। ए और बी में C1 आ रहा है, बी और सी में C2, C6 आ रहा है, सी और डी में C5 आ रहा है और ए और डी में C2 आ रहा है। और बीच में कौन सा आ गया? अपोजिट के अंदर C3 आ गया। मैंने कहा सबकी वैल्यू बराबर है, तो बन गया व्हीटसन ब्रिज। ये दिस कैन बी ओमिटेड, इसको ओमिट कर सकते हो। ठीक है बच्चा जी। ये लो, नाउ सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज, एक कैपेसिटर ये है भाई, उसके बाद एक कैपेसिटर ये है, उसके बाद एक कैपेसिटर ये है, उसके बाद यही रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसको यही रखो या इसको नीचे उतार सकते हो आराम से पैरेलल करके। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। चेक कर लो बच्चा जी, दिस इज ए और दिस इज बी। ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है। ये सीरीज में है 1/C 1/C 2/C C/2 आ जाएगा, ये भी C/2 आ जाएगा और ये C है, तो C/2 C/2 और C कहाँ है? पैरेलल में है। तो व्हाट इज इफेक्टिव कैपेसिटी? C/2 प्लस C/2 प्लस C इज इक्वल टू 2C आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो मैंने इसके अंदर एक तो इक्वी पोटेंशियल जो मैं पहले पढ़ चुका हूं,
वो यूज किया, प्लस साथ में एक और जो अभी मैंने कहा है कि अगर मेरे पास 5 कैपेसिटर हो और वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में 4 उसकी साइडों पे हो और एक डायगोनल के ऊपर लगा हो, तो जो अपोजिट कॉर्नर रह जाएंगे जिनमें वो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उनके अक्रॉस कैपेसिटी मैं निकाल सकता हूं रेशियो वाले मेथड से, या उनके अक्रॉस में उनको सॉल्व कर सकता हूं, बीच वाला खत्म हो सकता है अगर रेशियो बराबर है। ये बात मैंने कर ली थी आपके साथ, कोई डाउट हो इसके अंदर? तो व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर इनकी सपोज वैल्यू दी हुई है, वो भी एक वैल्यू वाला भी कर लेते हैं क्वेश्चन। सपोज वो कहता है वैल्यू दी हुई है मेरे को, एक कैपेसिटर है भाई, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और एक लगा रखा है मैंने बीच में कैपेसिटर, ठीक है। ये है 12 माइक्रोफैरेड का, ये है 24 माइक्रोफैरेड का, ये है 6 माइक्रोफैरेड का, और ये है 12 माइक्रोफैरेड का, और ये लगा रखा है सपोज 8 माइक्रोफैरेड का, और मुझे इसमें और इसमें कैपेसिटी बतानी है ए और बी के अंदर, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। व्हाट इज रेशियो? देखो जी 12/24, ये क्या आ रही है? C1/C2 सॉल्व करके 1/2 आ रही है। व्हाट इज C3/C4? ये आ रही है 6/12, ये भी सॉल्व करके 1/2 आ रही है। इट मींस इसको मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट विल बी वैल्यू नाउ? ये ए हो जाएगा बच्चा जी, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, नीचे एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ऊपर क्या है 12 और 24, नीचे 6 और 12 है सीरीज में बेटा। तो 1/12 प्लस 1/24 सॉल्व करके आ जाएगा 3/24, 1/8 मीन्स उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका बन जाएगा 8 माइक्रोफैरेड। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम 12 आ जाएगा, 3/12 तो 1/4, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर, तो व्हाट इज द CAB या इक्विवेलेंट? तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरेड आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ जाएगी। ये दोनों पहले सीरीज में है, 1/12 प्लस 1/24, 20 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 3/24, 1/8, और फिर वो ये एक्चुअली 1 आती है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी 8 बन गई ऊपर वाले की। नीचे 1/6 प्लस 1/12, तो ये बन जाएगा 3/12, 1/4 बन जाएगी, इक्विवेलेंट आ जाएगी, रेसिप्रोकल लेके 4 आ जाएगी। तो ये 8 है और ये 4 है, दोनों पैरेलल में लगे हुए, पैरेलल में सिंपली वो ऐड हो जाते हैं। तो ये मैंने एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आपको रहे, वो भी मैंने कर दिया। ठीक है बेटा, next is Kirchhoff's rule for capacitors. Kirchhoff's rule for capacitors, ठीक है बच्चा जी, Kirchhoff's rule for capacitors। उसमें दो है बेटा, एक तो है जंक्शन रूल और सेकंड है लूप रूल। राइट नाउ व्हाट जंक्शन रूल सेज कि मान लो आपके पास एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर कहीं सर्किट में आ रही सिचुएशन आ रही है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और कहीं भी अब ये जंक्शन है, सीधी मुझे इस कैपेसिटर C1 की प्लेट मिल गई, इधर C2 की प्लेट मिल गई, इधर C3 की, बीच में कोई बैटरी वगैरह नहीं है। इसको बोलते हैं फिर हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। यहां पर क्या होगा बेटा? बड़ी क्लियर सी बात है, अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो चार्ज क्या होगा? जा रहा होगा इसकी तरफ, Q1 मान लेते हैं, चलो Q1 चार्ज जा रहा है। ये प्लेट नेगेटिव है तो Q2 चार्ज अंदर आ रहा है, और ये प्लेट फिर पॉजिटिव है तो Q3 चार्ज बाहर जा रहा है। ये अगर नेगेटिव लिखोगे इसको बाहर को ना, तो -Q2 बन जाएगा। तो एक ही बात है बेटा। वो कहता है दिस इज Q1, algebraic sum of all the charges 0 means Q1 plus Q3
माइनस Q2 बराबर है 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ, और ये कैसे, चार्ज इज कंजर्व्ड और एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इज 0। दिस इज फर्स्ट रूल। तो फिगर के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है बच्चा जी मेरे पास, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर जंक्शन रूल। अब अगर कोई क्लोज्ड लूप है, सपोज कर लीजिए ये एक बैटरी है, इसमें एक ये कैपेसिटर है, यहां फिर एक कैपेसिटर मिल गया, यहां फिर एक बैटरी मिल गई सपोज, यहां फिर एक कैपेसिटर है, और ये ऐसे कंप्लीट सर्किट हो रहा है। इसकी ईएमएफ बैटरी की E1 है, इसकी ईएमएफ E2 है। सपोज ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, और ये कैपेसिटर C3 है, राइट। आपने चलना शुरू किया, सपोज कर लेते हैं हम लोग यहां से चलना शुरू किया, A B C D, राइट। और हम ये भी मान रहे हैं पहले, सबसे पहले कि यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये पोर्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, चार्ज फ्लो कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज फ्लो कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। देख लो बच्चा जी, जब सर्किट में दो बैटरी, जो ध्यान रखना आपने जिस, ये चलो वो भी बताऊंगा मैं आपको, यहां बैटरी में एक कर देता हूं, अभी इसकी बात भी नहीं करता। लो जी, ठीक हो गया। यहां से चार्ज निकला पॉजिटिव, ऐसे फ्लो करके वापस आ गया, कोई डाउट हो। कहता है जब आप सर्किट को ट्रेवर्स करोगे, अगर तो आप जा रहे हो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो पोटेंशियल आपका फॉल कर रहा है भाई, माइनस साइन आएगी पोटेंशियल के लिए। और इन द सेम वे अगर आप आ रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, तो पोटेंशियल आपका राइज कर रहा है भाई, क्योंकि लोअर टू हायर जा रहा है आप। अगेन अगर आपकी बैट, तो यहां पर सपोज ये C है, तो यहां क्या हो जाएगा, ड्रॉप माइनस Q/C का ड्रॉप होगा यहां पर, और यहां पर Q/C होगा, जब क्योंकि ड्रॉप मीन्स माइनस साइन, ठीक है जी। C को रहने दो, ये कैपेसिटी है, दोनों की कैपेसिटी। इन द सेम वे मान लो बैटरी है, अगर आप पॉजिटिवली टू नेगेटिव आ रहे हो तो देखो फॉल कर रहे हो नीचे को, तो माइनस E लोगे इसकी ईएमएफ। अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट जा रहे हो तो आप देखो राइज कर रहे हो, तो इसकी ईएमएफ प्लस लोगे। तो जो टोटल ईएमएफ इन ए सर्किट है, या टोटल वोल्टेज ऑफ ए सर्किट है, पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट शुड बी 0। सेकंड रूल ये है भाई, किरचॉफ्स के दो रूल हैं कैपेसिटर के लिए। अभी हम अब जब नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां भी इनको, वहां करंट के लिए पढ़ेंगे, वहां इनको हम करंट के लिए स्टडी करेंगे, यहां हम इनको कैपेसिटर के लिए स्टडी कर रहे हैं। एक तो जंक्शन रूल है, टोटल चार्ज 0 है। नेक्स्ट लूप रूल है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0 है। वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जब हम रेजिस्टेंस के लिए पढ़ेंगे, टोटल करंट 0 होगा, और टोटल ड्रॉप वहां पर भी, क्योंकि वहां भी ड्रॉप ही हो रहा है क्रॉस द रेजिस्टर, तो ड्रॉप ही होता है। तो सेकंड रूल सेम रहेगा, फर्स्ट रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो चार्ज की बजाय आपका करंट रूल बन जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट? तो न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा, ये क्लियर ही न्यूमेरिकल से होगा। कोई डाउट हो आपको? किरचॉफ्स रूल के अंदर एक तो जंक्शन रूल है इसके अंदर, और एक लूप रूल है। जंक्शन रूल में मैंने क्या बताया कि अगर ये कोई सिस्टम आपको मिल रहा है, कोई मतलब जंक्शन मिल रहा है जहां पर डायरेक्ट कैपेसिटर प्लेट्स आ रही है, बीच में बैटरी वगैरह नहीं है, तो इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पर टोटल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। अब ये मैंने एक लूप बना दी है, इस लूप के अंदर मैंने एक चार्ज ऐसे चलाया है, तो जो ड्रॉप होगा वो कैसे, अब चलो हम चलते हैं A से B गए भाई, तो +2, तो क्या आ जाएगा -Q/C2। फिर अगेन आ रहे हैं -Q/C1। बैटरी का ये पहले आ गया +E1, और फिर -Q/C3 बराबर है 0। ये जंक्शन रूल बन जाएगा इस लूप के लिए, लूप रूल बन जाएगा इस लूप के लिए। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। अब मैंने फिर कह रहा हूं ये क्लियर ही न्यूमेरिकल से होगा, मेरे को ऐसे क्लियर हो ही नहीं सकता ये। अच्छा देखो, प्रॉब्लम देखो बेटा, एक कैपेसिटर है, एक और ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहां भी लगाया हुआ है, एक बैटरी ये लगाई हुई है,
और एक बैटरी ये लगाई हुई है। थोड़ी सी आगे बनाता हूँ ताकि सर्किट को बनाने में क्लैरिटी रहे। ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 4 माइक्रोफैरेड का है, ये 6 माइक्रोफैरेड का है, ये 10 वोल्ट की है, और ये उल्टी लगा रखी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है जी। वो कहता है कैलकुलेट चार्जेस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां बैटरीज भी हो, कैपेसिटर भी हो और वो चार्ज वगैरह पूछ रहा हो, सबसे पहले नेमिंग कर लो, ए बी सी डी ई एफ। लो जी, नेमिंग होगी सबसे पहले, नेमिंग होगी सबसे। अब बैटरी एक से ज्यादा लगी हुई है, आपने बस कोई एक बैटरी को पकड़ लो, बाकी को मत छेड़ो। क्यों? अगर आप हर एक, देखो हर एक बैटरी चार्ज देगी, अगर आप हर एक से चार्ज निकालोगे तो आपको इसका चार्ज अलग होगा, इसका अलग बनाना पड़ेगा, अननोन, अननेसेसरली आप अननोन इंक्रीज कर दोगे। मैंने कहा इस बैटरी ने चार्ज क्यों दिया, तो वही चार्ज क्यों फ्लो किया, वही चार्ज क्यों, यहां प्लस हो जाएगा या माइनस क्यों चार्ज फ्लो किया यहां से। अब सपोज कर लेते हैं Q माइनस Q1 नीचे आ गया और Q1 आगे चला गया, बस। तो फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसकी बैटरी में से कोई मत छोड़ो, इसको मत छोड़ो बिल्कुल भी, कोई चार्ज मत बनाओ इसमें से। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इसका भी चार्ज बनाओगे, सपोज आपने इसका बनाया Q1, इसका बनाया Q2, फिर यहां किसमें से कितना गया, हौच-पौच रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये आपने गलत बना लिया तो ये सपोज चार्ज, इसका चार्ज इधर फ्लो करना चाहिए था, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपने आप माइनस में आ जाएगा, ये अपने आप माइनस में आ जाएगा। बड़ा सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं मैं आपको, एक ही बैटरी को पकड़ो सारे सर्किट में से, बाकी को मत छेड़ो, अपने आप उसका, क्योंकि मैंने चार्ज बना दिया Q1 इधर को, मुझे नजर आ रहा है इसका चार्ज इधर होना चाहिए, मुझे नजर आ रहा है, ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। इन क्लोज लूप पहले हम लगा रहे हैं, कौन सी है जी, ए बी सी एफ ए, इसमें लगा रहे हैं हम। ए से बी गए, कुछ नहीं मिला, बी से सी गए, बैटरी का पॉजिटिव मिल गया -10, सी से डी गए, बैटरी का चार्ज का नेगेटिव मिल रहा है तो प्लस हो जाएगा, Q माइनस Q1/6। माइक्रोफैरेड की बात मैं बाद में कर दूंगा, अभी न्यूमेरिक वैल्यूज की बात कर रहा हूं। ऊपर गया बैटरी, उसको पॉजिटिव पहले मिल गया, माइनस Q1/2 बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा जी, मैं ए से बी किया, ये क्या फॉल हो रहा है माइनस साइन, ये राइज हो रहा है प्लस साइन, ये फिर फॉल हो रहा है माइनस साइन। सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, तो -60 प्लस Q माइनस Q1 -3Q1 बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा जी, -60 ऊपर इधर 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, हाँ जी, Q माइनस 4Q1 बराबर है 60। कोई डाउट हो बच्चा जी? नेक्स्ट लूप इधर सॉल्व कर लेता हूं, कौन सी लूप, चलो हम गए जी अब आपके C, सी से डी पर गए, पहले 20 मिल रहा है भाई प्लस साइन के साथ, क्योंकि राइज कर रहे हो आप, यहां पर फॉल कर रहे हो -Q/4, यहां पर फिर आप फॉल कर रहे हो -Q माइनस Q1/6 बराबर है 0। ठीक है जी। एलसीएम आ जाएगा 12, 240, यहां आएगा -3Q, यहां आएगा 2 आएगा साथ में, तो -2Q प्लस 2Q1 बराबर है 0। चेक कर लो, क्योंकि 2 आएगा, माइनस साइन बाहर पड़ी है, तो -2Q प्लस 2Q1। ठीक है जी। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने क्या कहा, आप गए यहां से, पहले 20 मिल गया, यहां से आपको क्या मिला, प्लस से नीचे आ रहे हो तो लोअर हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगी, -Q/4, यहां फिर +2 जा रहे हो तो -Q माइनस Q1/6। एलसीएम मेरे पास कितना आ गया बच्चा जी, 12 आ गया, तो यहां पर आ जाएगा -3Q1, और ये इधर 2 बनेगा -2 और ये +2Q1। लो जी, यहां से आ जाएगा 2Q1 माइनस, अच्छा जी कोई बात नहीं, ये बन जाएगा जी 5Q माइनस 2Q1 बराबर 240। चेक कर लो बच्चा जी, एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास, राइट? कोई डाउट हो बच्चा? आपकी मर्जी है, इसको इंटू 2 करो
और दोनों को माइनस कर लो तो Q आ जाएगा। इसको भी यहां लिख लेता हूं, चलो मैं, ये बन गई 5Q माइनस 2Q1 बराबर है 240। ठीक है जी, मुझे Q और Q1 तो निकालना है और तीन चीजें निकालनी है, एक तो Q निकालना है, एक Q1 और एक Q माइनस Q1, तीनों निकाल के मेरे सारे चार्जेस बता सकता हूं मैं। पहले वाली को इंटू 5 करो भाई, जब इंटू 5 करोगे और दोनों को माइनस कर दो तो ये खत्म हो गए, -20 और प्लस के 2 आ जाएंगे, क्या बन जाएंगे, -18Q1। चेक कर लो बच्चा जी, मैंने कहा इंटू 5 करो, 5Q से माइनस कर दो, साथ साथ ये माइनस, ठीक है जी, ये प्लस के हो जाएंगे तो -20 और प्लस के 2 चले गए, -18Q1, 300 और -240 कितने बच जाएंगे, 60 बच जाएंगे भाई। तो व्हाट इज Q1, 60/18 आ गया विद नेगेटिव साइड। ठीक है जी, 6 से कर दो, -10/3 आ गया Q1। मैंने कहा था अपने आप साइन उल्टे आ जाएंगे, तो ये कह रहा है आपने इधर को बनाया है चार्ज Q1, अभी मैं रीड्रॉ करूंगा फिगर को, अब निकाल रहा हूं मैं Q भाई, अगर मुझे, तो ये मेरा Q1 आ गया भाई, दिस इज माई Q1। ठीक है, अब मुझे पहले Q निकालना है भाई, अगर Q निकालना है, ठीक है, दोबारा फिर यही इक्वेशन ले लो, ये किए थी, अब इसके नीचे लो, लिख लो वो वाली, क्या दिक्कत है, Q1 बराबर है 60, इसको इंटू 2 करो, ठीक है, और फिर दोनों को क्या कर दो, फिर माइनस कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये -4 और ये प्लस के 4 बन जाएंगे जब माइनस करूंगा। अब 10 और -1 9, क्या आ रहा है जी, 9Q, क्योंकि 10 -1 9Q, ये कट गए, 480 -60 कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है जी, तो व्हाट इज Q फ्रॉम हेयर, 420/9 इज इक्वल टू 140/3 आ गया Q जी। ठीक है जी, एक चाहिए मुझे Q माइनस Q1, वो भी तो चाहिए, तो व्हाट इज Q माइनस Q1 इज इक्वल टू 140/3 और ये -10/3, तो ये प्लस का हो जाएगा, 150/3 हो जाएगा, चेक कर लो, तो 50 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा सारी बातें, मैंने क्या कहा कि ये Q1 आ रहा है और ये Q आ रहा है, ठीक है जी, 140, क्योंकि 420/3 है तो ये 140/3 बन जाएगा। तो व्हाट इज Q माइनस Q1, 140/3 माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 150/3, 50 बन जाएगा। लो जी, तो Q माइनस Q1 भी पॉजिटिव आ रहा है, मींस ये डायरेक्शन ठीक बनाई है आपने, ये भी, ये उल्टी बनाई है। तो अब सर्किट मैं यहां पर रीड्रॉ कर देता हूं कि जब, क्योंकि सर्किट आपको फाइनल रीड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। लो जी, पहला कितना है Q कितना आ रहा है, 140/3, तो ये प्लस है, ये माइनस है, दिस इज 140/3। ठीक है जी, मैंने ये बनाया था इधर को चार्ज बनेगा अंदर को, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये बनेगा 10/3। ठीक है जी, उसके बाद ये था Q माइनस Q1 नीचे को, ये प्लस है जी, ये माइनस है और ये बनेगा 50। सारे ही ये माइक्रो कूलम में ध्यान रखना। ठीक है जी, और अब चाहो तो यहां पर आप जंक्शन रूल लगा लो, लगा के देख लो भाई। ठीक है जी, लगा के देख लो, जंक्शन रूल लगा के देख लो, उसके अंदर लगाएं जंक्शन रूल, लो जंक्शन रूल लगाते हैं इसके अंदर। लो, चार्ज ये नीचे आ रहा है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो करता है, ये चार्ज इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, दोनों को जमा करो यही तो आ जाएगा। लग गया जंक्शन रूल आपका, साथ साथ देख लीजिए, आपके सामने बना हुआ है सारा। मैंने क्या कहा था, इसको एक ही बैटरी छेड़ना बस पूरे सर्किट की, दोनों मत छेड़ देना गलती से, अननेसेसरली आप अपने अननोन को इंक्रीज कर लोगे। अगर एक ही बैटरी से काम चलाओगे तो आपका सारा काम बड़ा कंफर्टेबली हो जाएगा बच्चा जी। ये Q चार्ज निकाल दिया मैंने, 20 वोल्ट की बैटरी है मेरी, ये आपके सामने है सारा सिस्टम, और कहीं कोई डाउट आ रहा आपको तो देख लो इसके अंदर।
मैंने तो इसलिए एक लूप इधर सॉल्व की, उसकी इक्वेशन ये आई, दूसरी लूप ये सॉल्व की, उसकी इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। ठीक है, फिर मैं एक दफा इस क्वेश्चन को यहां ले गया, यहां निकाल दिया, इसको उठा के यहां ले आया, यहां निकाल दिया, तो 2 निकल गए आपके, तीसरा निकाल के वहां लगा के दिखा दिया आपको। कोई डाउट हो बच्चा? तो इस जंक्शन के अंदर 140/3 यहां से आ रहा है, 10/3 यहां से आ रहा है, इतने 50 बाहर जा रहा है इस जंक्शन से चार्ज। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर? कोई डाउट हो? चलें आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक बैटरी है, एक कैपेसिटर है, अगेन एक बैटरी एक कैपेसिटर है, और एक और ऐसी है, एक बैटरी है एक कैपेसिटर है। ये 4 माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड का है, 6 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है। ठीक है जी, ऐसे ही ये कनेक्टेड है यहां पर, राइट, ये कनेक्टेड है यहां पर। इसको लिख रहा है वो ए, इसको लिख रहा है वो बी। कहते हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड बी। मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है। टू फाइंड क्या करना है? वी ए माइनस वी बी मुझे निकालना है। मैंने क्या बताया अभी आपको? सिर्फ एक बैटरी से चार्ज निकालो। मैंने कहा चार्ज यहां से आया Q, तो ये प्लस और ये माइनस यहां गया। सपोज Q1 यहां चला गया और Q माइनस Q1 यहां चला गया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इनकी बॉदर मत करो, उनके लिए बॉदर मत करो, दूसरी बैटरीज का बॉदर मत करो। क्यों मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप यहां से भी चार्ज निकाल दोगे तो आपके पास अननोन बढ़ जाएंगे। अब क्यों मुझे पता है यहां से चार्ज निकलना है, तो ये अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव जो आ जाएंगे सारे अपने आप। तो इनको चलो ए भी आ गया, इसको स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ। पहले लगा रहा हूं मैं इन क्लोज लूप ए बी सी डी ए। पहले लगा रहा हूं मैं लूप ए बी सी डी ए, ऊपर लगा रहा हूं मतलब। तो कहां से चले? यहां से चलते हैं। पहले बैटरी का मिल गया नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? +12। अब देखो ध्यान से देखो, कैपेसिटर का क्या मिल रहा है? नेगेटिव पहले मिल रहा है, तो राइज हो जाएगा प्लस Q1/2 हो जाएगा। यहां गए, फिर प्लस मिल गया, माइनस हो जाएगा, तो ये Q माइनस Q1/4 हो जाएगा। फिर बैटरी का वो मिल रहा है -6 बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा। पहले मैं ए से बी के बैटरी का नेगेटिव मिला, राइज कर रहा हूं मैं प्लस। यहां पर मैं लोअर टू हायर, फिर राइज कर रहा हूं मैं प्लस। यहां मैं हायर टू लोअर फॉल कर रहा हूं, यहां हायर टू फॉल कर रहा हूं। तो 12 - 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ से, इक्वेशन को 6 रह जाएंगे। तो Q1/2 माइनस Q माइनस Q1/4 इज इक्वल टू, सॉरी, +6 बराबर है 0। एलसीएम 4 आ जाएगा अभी। 2Q1 माइनस Q प्लस Q1, ठीक है जी, 4 आया था एलसीएम, +24 बराबर है 0। 2 तो 3Q1 माइनस Q बराबर है -24, या Q माइनस 3Q1 ऐसे कर लो ताकि पॉजिटिव रहे। Q माइनस 3Q1 बराबर है 24। ये आगे भी एक इक्वेशन तो आपकी, कोई डाउट हो? अब लोअर लूप इधर लगा लेते हैं। लूप AEFBA, लो जी, पहले कितना आएगा? +24। अब +2, हायर टू लोअर जा रहा हूं, माइनस साइन आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? -Q/1। ठीक है जी, देख लो। फिर मैं यहां आया, अब फिर अगेन वही -Q1/2, ये बन जाएगा -12 बराबर है 0। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों।
मैं गया, पहले मैं राइज कर रहा हूं, फिर मैं फॉल कर रहा हूं माइनस साइन, फिर मैं फॉल कर रहा हूं माइनस साइन, और फिर मैं फॉल कर रहा हूं माइनस साइन। तो एलसीएम 2 आ जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 2q माइनस q1 बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा। तो ये 24 माइनस 12 12 रह गया, ये 2 एलसीएम आ गया, माइनस 2q और ये माइनस q1 10, उसकी फॉर्म में ले लेते हैं इसको। तो ये तो लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बन जाएगा ये 2q प्लस q1 बराबर है माइनस 12। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई भाई, ठीक है जी। वही मुझे q और q1 निकालने हैं। यहां चलते हैं जी, इसको यहां लिख लेते हैं, 2q प्लस q1 बराबर है माइनस 12। राइट बच्चा जी। यहां से क्या फ्लो कर रहा है, q1 फ्लो कर रहा है। पहले q1 निकालते हैं, इसको इंटू 3 करते हैं नीचे वाली को, और दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 6 प्लस 1 7q, सॉरी मुझे q1 चाहिए, कोई बात नहीं, तो इस ऊपर वाली को इंटू 2 कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं। तो 2q और ये 2q माइनस करूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 6q और ये माइनस q, माइनस 7q, माइनस 7q1। मैंने कहा ये माइनस खींचे और ये माइनस करूंगा तो माइनस के साथ 48 और प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 48 प्लस 12 60 हो जाएंगे। व्हाट इज q1, माइनस 60 बाय 7 आ गया। चेक कर लो, माइनस 60 बाय 7 आ गया। मीन्स चार्ज उल्टा फ्लो कर रहा है इसके अंदर से। मैंने इधर को बनाया q1, मैंने क्या कहा, मैंने इधर को बनाया q1। ऐसे ही मैं यहां से q निकाल सकता हूं सॉल्व करके, लेकिन मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस a एंड b निकालना है मुझे। तो मेरा काम तो इसी से चल जाएगा बस, एक सही, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पैरेलल बराबर होता है। लो जी, तो क्या होगा, ये यहां खड़े हो जाओ, इधर को चलो, va प्लस 12, ठीक है जी। आप लोड हायर जा, आपको तो प्लस साइन आएगा, तो प्लस साइन आएगा। q1 कितना आ गया आपका, q1 कितना आ गया, वो कितना आ गया, माइनस 60 बाय 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू वीबी। कोई डाउट हो बच्चा, चेक कर लो, यही रूल है पोटेंशियल ड्रॉप का। तो यहां से चलते रहे, वहां पहुंच गए, इज इक्वल टू दिस। तो व्हाट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, हाँ जी, ये बन जाएगा उधर आके 60 बाई 14 माइनस 12, ठीक है जी। ये बन जाएगा 60 बाई 14 मीन्स 30 बाई 7 माइनस 12, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 30 माइनस 84 बाई 7, दैट इज माइनस 54 बाई 7 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया है अक्रॉस ए एंड बी। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया इसका ए और बी के अक्रॉस। कोई डाउट हो बच्चा, चलें आगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, पहले ये वाली लूप बनाई, सॉरी ऊपर वाली ए बी सी डी, ए नीचे की इधर सॉल्व कर दिया, उसको इधर सॉल्व कर दिया, दोबारा फिर क्रॉस चेक कर देता हूं मैं। ये पहले प्लस का 12 आएगा, ठीक है, ये मैं लोअर टू हायर जा रहा हूं, राइज कर रहा हूं, तो प्लस साइन आ गया मेरा, या हायर टू लोअर जा रहा था, माइनस साइन आ गया, इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो ये सॉल्व करके 6 बच गया, q1 बाई 2 माइनस q1 बाई 4 प्लस 6, एलसीएम 4 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, एलसीएम 4 आएगा, ठीक है, 4 आ गया। तो ये 2q1, यहां कुछ नहीं हुआ, प्लस साइन आ गया, और ये 4 6 24, तो ये 3q1 माइनस q या q माइनस 3q1 बराबर 24। इधर आ जाओ, इधर से चले आप 24 प्लस के आ जाएंगे, हायर टू लोअर जा रहे हो, माइनस हो जाएगा, q1 बाई 1, q बाई 1, सॉरी q था ना, यहाँ q बाई 1, इधर आए, दिस इज योर q1 बाई 2, लेकिन हायर टू लोअर जा रहे हो अगेन, और ये माइनस के 12 बराबर है 0, तो 12 माइनस एलसीएम 2 आ गया, माइनस 2q और माइनस q1 बराबर है 0, यहां से 2q प्लस 2q1 बराबर है माइनस 12 आ गया, ठीक है बेटा जी। गड़बड़ तो नहीं कर ली मैंने, कर ली नहीं, ठीक है, ठीक लिखा। तो यहां से आया था मेरे पास
Q माइनस 3Q 24, यहाँ से आ गया 2Q प्लस Q1 12 माइनस 12 आ गया। मुझे चाहिए Q1, तो मैंने कहा इसको इंटू 2 करो, माइनस कर दो, तो खत्म हो गया। -6 और ये -1, -7 Q1 आ गया, ये 48 और माइनस माइनस प्लस 12 60 बन गया, तो ये 60/7 आ गया। Q1 आपका 60/7 आ गया। ठीक हो गया। मैंने कहा मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था, ये मैं थोड़ा सा और अभी करके दिखाता हूँ आपको, आपकी कन्वीनियंस के लिए। अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई ये की बैटरी है, मैंने वो क्यों लगाया रूल ये वाला, उसको समझाने जा रहा हूं मैं। अगर मुझे ये कहा जाए एक की बैटरी है, ठीक है जी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। व्हाट इज VA माइनस VB, कैसे निकालूंगा उसका रूल, पहले मैं VA पे खड़ा हो जाऊंगा, जा रहा हूं तो ये -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू VB। तो व्हाट इज VA माइनस VB बराबर है 12 वोल्ट। ये रूल है मेरा बच्चा जी पोटेंशियल ड्रॉप का। वही रूल फिर मैंने वहां लगा दिया, मैं VA पे खड़ा हो गया, पहले मेरे पास प्लस के 12 आ गए, ये मैं जा रहा हूं लो टू हायर, तो राइज हो रहा है, प्लस साइन आएगा, वो चार्ज मेरा नेगेटिव में आया था तो अपने आप वो डाउन, क्योंकि दो तरीके थे ना, या तो मैंने इसको उल्टा कर देता, चार्ज को उल्टा कर देता कि डायरेक्शन वो है फ्लो करने की, मैंने वो उल्टी नहीं की, वहां माइनस साइन लगा दिया। ठीक है जी, तो ये 60/14 बन गया था। तो यही कर दो, इसको -30/7 कर लो, आपकी मर्जी है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, आपकी मर्जी जैसे मर्जी कर दो। ठीक है बेटा, 30/7 और ये माइनस के 12 हो जाएंगे, तो 12 7 54, तो 30 माइनस 84, तो 54/7 आपका ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो उसके अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कैपेसिटर ये है, ठीक है बच्चा जी, ऐसे ही नीचे आ जाओ, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इनके अक्रॉस मैंने एक सेल लगाया हुआ है, ये रहा, राइट। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसकी EMF E है। फाइंड VA माइनस VB। सेकेंड थिंग, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। मैंने कहा जी इस सेल ने चार्ज निकाला Q, तो यहां से ऊपर फ्लो कर गया Q1 और नीचे फ्लो कर गया Q माइनस Q1, जो मेरा तो एक ही रूल है जी। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चा। अब दो लूप बनेंगे, नेमिंग कर दो इनकी, क्या नेम कर दें यहां से, इसको A नाम दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो। ठीक है जी, इसको देना पड़ेगा यहां पर D दे दो, इसको E दे दो और इसको F दे दो। ठीक है जी, पहले मैं लूप ले रहा हूं, ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर के अंदर ये ले रहा हूं बैटरी, मतलब मैं A से B जाऊंगा, B से C जाऊंगा, C से D जाऊंगा, D से थ्रू दिस बैटरी वापस यहां आ जाऊंगा। पहले ये लूप रियल अपर लूप ले रहा हूं मैं विद बैटरी, क्योंकि चाहो तो बैटरी को बीच में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैरेलल में लगी हुई बैटरी, क्या दिक्कत है, बीच में भी लग सकती है। तो लो जी, तो यहां से हम चले, तो चलो अब यहां से चले, A से ऊपर गए, अब चार्ज कहां जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। चार्ज तो नीचे को जा रहा है भाई, हायर टू लोअर, कम हो रहा है, कहां करें इसको, इधर कर लें। कौन सी लूप है, अपर लूप है, मैंने वर्ड लगा दिया अपर। हाँ जी, क्या हो जाएगा ये, माइनस कितना है Q1/C1, सेम ही आएगा, माइनस Q1/C2। ठीक है जी, और ये प्लस E बराबर है 0। चेक कर लो बच्चा जी, यहां से चले हम Q1/C1 माइनस साइन, क्योंकि गिर रहे हैं नीचे, ये भी गिर रहे हैं, माइनस Q1/C2 इज इक्वल टू प्लस E आ गया। यहां से Q1 कॉमन, 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू E। चेक कर लो भाई, व्हाट इज Q1, E
C1 C2 बाय C1 प्लस C2। चेक कर लो सारा, एलसीएम लिया और साथ साथ उधर लिख दिया इसको। लो जी, ठीक हो गया। ऐसे ही इधर निकाल दो Q माइनस Q1, लोअर लूप ले लो आप, लोअर लूप मीन्स ये वाले और बैटरी यहां से गए हम। अगेन पहले पॉजिटिव मिल रहा है मुझे, तो Q माइनस Q1 बाय C3 विद नेगेटिव साइन, वो सेम आ जाएगा, माइनस Q माइनस Q1 बाय C4 विद नेगेटिव साइन, और वो फिर वही प्लस आ जाएगा, प्लस E बराबर है 0। कोई डाउट हो बच्चा जी? यहां से आप अपना Q माइनस Q1 निकाल लो, एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, E C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4। चेक कर लो बच्चा जी, कहीं कोई डाउट जा रहा हो आपको? मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A एंड B निकालना है, तो क्या रूल बताया अभी? पहले VA पे खड़े हो जाओ, चलो नीचे जाओगे, माइनस करोगे पोटेंशियल के अंदर, माइनस क्या आएगा? चार्ज कितना था भाई? यहां चार्ज फ्लो कर रहा है Q1 बाय C2, ठीक है जी। अब ये उल्टा हो जाएगा, प्लस Q माइनस Q1 बाय क्या जी, ये क्या है? ये C3 C4 है, ये इज इक्वल टू VB। यही बनेगा बच्चा जी, चेक कर लो, चेक कर लो, कहीं डाउट जा रहा हो। मैंने कहा जब भी आपकी मर्जी है, इधर से आ जाओ, आपकी मर्जी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कहीं से आ जाओ। इधर से आगे तो ये पहले प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर से आगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा उसके अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, इसको रब कर लेते हैं, ये चलो भी करते हैं। व्हाट इज VA माइनस VB? यहां से VA माइनस VB इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बन जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू Q1 बाय C2 माइनस Q माइनस Q1 बाय C4। चेक कर लो बच्चा, VA माइनस VB इज इक्वल टू, उधर जाके ये प्लस का बन गया, उधर जाके माइनस। Q1 कहां है? ये रहा मेरे पास Q1, पुट कर दो। अब मैं किसको रब करूं? ये Q1 तो मुझे चाहिए, ये रब कर लेता हूं, ये वाली छोटी छोटी बातें रब कर लेता हूं, अंडर व्हाट कंडीशन वगैरह वो सब रब कर लेता हूं मैं, ठीक है जी। लो जी, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q1 कहां है? वो रहा कैपिटल E C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू 1 बाय C2 माइनस Q माइनस Q1 बाय C1, ये Q माइनस Q1 है, ठीक है जी। ये बन जाएगा, इसको कहाँ लिखें? इसको थोड़ा सा रब कर लें, इसको रब करने का फायदा नहीं है, स्पेस बनानी पड़ेगी, यहां बनाता हूं मैं, दैट विल बी, रुको 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 रुको, यहां से लिखना शुरू करते हैं। VA माइनस VB इज इक्वल टू Q1 इज योर कैपिटल E C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू 1 बाय C2 माइनस Q माइनस Q1 कैपिटल E C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4 इंटू 1 बाय C4। इसको B को अंदर लिख लिया। यहां से क्या आ गया जी? E कॉमन आ गया, ठीक है जी, C2 कट गया, E C1 राइट डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 माइनस E C3 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4। ये आपका VA माइनस VB आ गया भाई, चेक कर लो। C1 बाय C2, कोई डाउट तो नहीं जा रहा मेरा बेटा जी? चेक कर लें जरा एक बारी। बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो एक दफ़े, तो E कॉमन आ जाएगा बच्चा जी, तो क्या बन जाएगा? ये C1 C3 प्लस C1 C4 माइनस C1 C3 माइनस C2 C3, ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C4। चेक करना जरा एक बारी, C1 C3 प्लस C1 C4, C1 C3 C1 C4, C1 C3 माइनस C2 C4, और ये C1 C3 कैंसिल हो गए बच्चा जी दोनों, ये डिफरेंशियल डिफरेंस चल रहा है, ध्यान रखना। और VA माइनस VB इज इक्वल टू, E बाहर रखा हुआ मैंने, C1 C4 माइनस C2 C3 होल डिवाइडेड बाय
C1 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C4, ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया अभी दोनों के क्रॉस। अंडर व्हाट कंडीशन इट विल बी जीरो? अगर ऊपर वाला फैक्टर जीरो हो जाए, ठीक है जी। तो अगर वो जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, C1 C4 इज इक्वल टू C2 C3 और C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। यही तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था। उसको यहां लाके फिर वेरीफाई भी कर दिया मैंने। कोई डाउट हो बच्चा आपको? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे दो बातें की हैं, एक तो मैंने आपको बैटरी से सर्किट को सॉल्व करना सिखाया, साथ साथ एक ऐसा सिस्टम दे दिया जो मैं पहले कह चुका हूं कि भाई अगर इनकी रेशियो बराबर होगी तो बीच वाले को काउंट नहीं करना, वो मैंने प्रूव भी कर दिया साथ साथ आपको। कोई डाउट हो बच्चा जी कि अगर इनकी रेशियो बराबर है तो यहां कोई ड्रॉप नहीं आएगा, मींस यहां कोई भी कैपेसिटर लगा दो आप तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बन जाएगा। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अब प्लेट्स वाली प्रॉब्लम है, प्लेट्स प्रॉब्लम, जिसमें प्लेट्स वगैरह मुझे दी होंगी, मुझे उन पे चार्ज वगैरह निकालना होगा। मुझे क्या दिया हुआ है, एक प्लेट ये है बच्चा जी, एक प्लेट ये है बच्चा जी, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। सबकी स्पेसिंग बराबर है, सबके एरिया बराबर है, मींस जो कैपेसिटर बनेंगे उनकी कैपेसिटी कॉन्फ़िगरेशन से निकल सकती है। तो ये दो प्लेट थी, इनको तो मैंने लगा दिया एक बैटरी से। इसका नाम ए प्लेट है, इसका नाम बी प्लेट है, इसका नाम सी प्लेट है, इसका नाम डी प्लेट है, और इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। गैप सबका बराबर है भाई, कितना है गैप डी, और सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है प्लेट्स का। मींस जो पैरेलल प्लेट से अगर कैपेसिटर बनेंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन से मैं उनकी कैपेसिटी बता सकता हूं। सबसे पहले तो मुझे यहां क्या पता लग रहा है कि दो पॉइंट है जिनके बीच में मैंने बैटरी लगाई हुई है। दो पॉइंट के बीच में मैंने क्या लगाई हुई है, एक बैटरी लगाई हुई है। ये दो पॉइंट है भाई, इनके बीच में एक कैपेसिटर भी आ रहा है, वो लगा दिया मैंने। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? उनकी प्लेट्स ए और बी है। अब प्लेट ए के साथ एक ऊपर कैपेसिटर बन रहा है और बी के साथ नीचे, लेकिन दोनों को मैंने जोड़ रखा है। तो प्लेट ए के साथ एक कैपेसिटर बनाया मैंने, इसको थोड़ा सा मैं इधर को बनाता हूं, ये बनाया, और प्लेट इधर से बी के साथ मैंने एक कैपेसिटर बनाया। चेक कर लो भाई, बिल्कुल ठीक बन गया। एक कैपेसिटर ए बी है, एक कैपेसिटर ए सी है। दिस इज सपोज प्लेट ए, दिस इज प्लॉट बी, और डी कर लो या सी कर लो, एक ही बात है, कॉमन है दोनों, बी और डी कर लो, दोनों कॉमन है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। चेक कर लो भाई, सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट चेक कर लो सबसे पहले। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि भी पहले यहां लिखते एक कैपेसिटर प्लेट ए और बी का बना, ये बन गया, ठीक है। पोटेंशियल वी ए और वी बी है। एक कैपेसिटर आपका ए और सी का बना, पोटेंशियल वी ए और वी सी है। एक कैपेसिटर आपका बी और डी का बना, पोटेंशियल वी सी और वी बी है। आप पहले ऐसे बना सकते थे, मैंने उसको। अब देखो ए से दो प्लेट निकल रही है, तो इधर आ जाओ, देख लो आपके सामने ही है। अब सब गैप डी पे बन रहे हैं तो कैपेसिटी सबकी सेम होगी, इसकी भी सी होगी, इसकी भी सी। सी व्हाट इज सी? बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये सी है भाई कॉन्फ़िगरेशन से। नीचे दोनों सीरीज में है तो व्हाट इज इक्विवेलेंट सर्किट? एक ये सी बनेगा, नीचे सी बाई टू बनेगा भाई, ऊपर सी बनेगा, नीचे सी बाई टू बनेगा। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू सिंगल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी 3C बाई टू के बराबर है। इक्विवेलेंट कैपेसिटी तो आ गई भाई इसकी। कहता है मुझे यह भी बताओ कि कितना चार्ज टोटल फ्लो कर रहा है और किस किस प्लेट पे कितना चार्ज है, यह भी बताओ। कहता मेरे को व्हाट इज चार्ज, टोटल चार्ज, C इक्विवेलेंट इंटू वी, 3C बाई टू इंटू वी, ये टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है। अब ये टोटल चार्ज आ गया है कैपिटल Q। सपोज कर लो Q1 यहां से फ्लो कर रहा है और Q2 यहां से फ्लो कर, व्हाट विल बी Q1?
कैपिटल Q C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना है अभी कैपिटल Q, ठीक है जी, और C1 कितना है बच्चा जी, C है, टोटल कितना है C1 प्लस C2 3C/2 आ जाएगा। तो सॉल्व करके 2Q/3 चार्ज तो ऊपर से फ्लो करेगा भाई, और नीचे से कितना फ्लो करेगा, बड़ी क्लियर सी बात है, टोटल चार्ज वो था Q/3 फ्लो करेगा। इसका मतलब यहां जो चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज मैंने कैपिटल Q से डिनोट किया, ध्यान रखना। तो इनको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, ये A है और ये B है, ठीक है। तो यहां जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 2Q/3, और जो यहां चार्ज आ रहा है वो आ रहा है Q/3। बैटरी ने तो टोटल चार्ज दिया, तो A और B के अंदर यहां चार्ज आ रहा है 2Q/3, ऊपर चार्ज रह जाएगा Q/3। टोटल चार्ज तो Q दिया ना बैटरी ने, A वाली जो A और B में कैपेसिटर बन रहा है उसकी शेयरिंग 2Q/3 की है। तो अपोजिट प्लेट पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो यहां इधर चार्ज, तो बैटरी का तो काम खत्म हो गया, टोटल चार्ज Q सप्लाई कर दिया बैटरी ने, तो भाई बैटरी ने सप्लाई कर दिया अभी चार्ज। अब अगेन अपोजिट प्लेट क्या करती हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहां क्या हो जाएगा -Q/3 और ये 0। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है आपस में। अब एक कैपेसिटर +Q/3 -Q/3 का बन गया, एक ये कैपेसिटर बन गया, एक ये, एक है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कोई डाउट हो इसके अंदर। बैटरी ने टोटल चार्ज Q निकाला, एक तो Q2Q/3 है A और B की प्लेट को, और Q/3 दिया A और C की प्लेट को, 2Q/3 दिया A/B की प्लेट को, और Q/3 दिया A और C की प्लेट को। चेक कर लो। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो प्रॉब्लम्स आपको ऐसी भी मिल सकती हैं, कोई डाउट हो बच्चा आपको? तो कल मैंने आपके दो मेथड किए थे, दैट वाज माय सक्सेसिव रिडक्शन एंड इक्विपोटेंशियल। आज भी मैंने आपके, वैसे तो 3 मेथड किए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ और प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्लेट्स। तो 3 आज किए हैं, 2 कल किए थे। ये डिफरेंट मेथड्स हैं कैपेसिटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।